इंसान को ये पता है कि यहाँ का कोई चीज परमानेंट नहीं है। सबको भगवान ने इंसान को एक ही सांचे में ढाला है। जैसे एक माँ बच्चों को जन्म दे, क्योंकि हमारा मान सम्मान पद से नहीं होता है, कामयाबी से नहीं होता। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को ढेर सारा गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज मेरी वीडियो लेट में बन रही है और हो सकता है ये वीडियो लेट में जाए। इसके लिए सॉरी। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग की फैमिली कैसी है? और जैसा कि आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं, नाम जान के सबको पता चलता होगा, है ना। तो आज के विचार में आज हमारा विचार ये है ना कि इंसान को कभी छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। बहुत से इंसान होते हैं जिसे कहते हैं घमंडी। बहुत इंसान का नेचर होता है घमंडी टाइप में, चाहे उस इंसान को ना लगे, लेकिन सामने वाले इंसान को देखने से ही लगता है कि हाँ ये इंसान घमंड है। कि घमंडी इंसान की निशानी ये होती है ना कि वो बढ़ा चढ़ा के बात करना, किसी को अपने आगे समझना नहीं, सबको छोटा समझना। और ये जानिए कि बहुत गलत आदतें होती है ना। क्योंकि हर इंसान को पता चल जाता है कि हाँ इंसान के अंदर घमंड आ गया है। तो इंसान को कभी घमंडी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आज हम समय की बात कर रहे हैं कि इंसान के समय में कैसे बदलाव आता है। कि ये आप कोई इंसान विधाता नहीं होता है कि वो अपने भाग्य के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल उसे पूर्ण रूप से ज्ञान है कि मेरी लाइफ में अगर सुख है तो दुख नहीं आएगा। ये एक समय चक्र होता है कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में सुख है तो दुख आएगा, अगर दुख है तो सुख आएगा। ये जो है समय, ये चलता रहता है। तो किसी को कभी भी किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड करने से पहले एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि हो सकता है कल मेरा समय ना अच्छा रहे, तो हम क्या किसी के सामने अपना मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए किसी को ज्यादा घमंड से बात नहीं करना चाहिए। और नॉर्मली देखो, इंसान सब है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अपने कर्म के हिसाब से छोटा बड़ा है। लेकिन उनका मान सम्मान आदर सत्कार करना सबका फर्ज बनता है। अगर कोई बेचारा छोटा है या छोटा कास्ट का है, तो भगवान देखो सबको एक ही तरह बनाए। जैसे माँ जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके चाहे जितने बच्चे हों, लेकिन माँ के लिए सब बराबर होते हैं। उसी तरह भगवान के जितने इंसान हैं, भगवान के लिए तो बराबर है, लेकिन हम इंसान उनको अलग कर देते हैं, किसी का कास्ट लेकर तो किसी की गरीबी लेकर। लेकिन ये चीज बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इस धरती पे सबका बराबर हक है और सबको बराबर हक मिलना भी चाहिए, है ना। और देखिए, अगर आज आपका समय अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ संपन्न है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। आपको मौका मिला है, आपको भगवान ने एक मौका दिया है कि आप गरीब दुखियों की मदद कर सके, ना कि आप उस पैसे से घमंड दिखाएं। घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो आपको पैसा दिया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, उसको दान दीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है उसको दान दीजिए, गरीब दुखियों को दीजिए जो आपको आशीर्वाद देंगे। आप गरीब दुखियों की शादी ब्याह करवाइए, अच्छे काम में करिए। क्योंकि पता नहीं आज आपको भगवान समय दिए हैं और कल ये समय ना मिले। तो इंसान को हमेशा, आप किसी भी ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, आप कितने भी कामयाब अपनी लाइफ में हो जाओ, लेकिन हमेशा अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। हम उठे हैं इस धरती से, हम इसी धरती से उठ के खड़े हुए हैं, तो वो चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब हम सफलता की सीढ़ियां चलना शुरू करते हैं तो हमारे पीछे जितने लोग रहते हैं ना, हम उनको कुछ नहीं समझते, आगे चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी उतरने की बारी आती है ना, तो वही लोग आपसे पहले मिलते हैं। इसलिए लाइफ में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा किया, आप कामयाब हो गए, तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
क्योंकि हो सकता है कल आपका समय ऐसा आ जाए। तो ये समय चक्र सबके जिंदगी में चलती रहती है, तो इसका घमंड इंसान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हम कामयाब हैं, हम किसी को नहीं जोड़ रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत धन है, कोई मेरे आगे कुछ भी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो अपने आगे किसी को देखते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कल आपका समय गिर जाए और दूसरे का समय आ जाए। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो भगवान के हाथ में है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब समय में बदलाव आ जाए। इसलिए सोच समझ कर चलना चाहिए और सबको बराबर सम्मान देते हुए, क्योंकि आपकी भी बारी आ सकती है, हो सकता है ये समय आपका भी हो, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। क्योंकि आज के समय में जो जैसा करता है, कहता है जो जैसा करता है उसका फल उसी तरह मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, चाहे वो देर से ही मिले, लेकिन मिलेगा आपको अच्छा फल। इसलिए हमेशा अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलना चाहिए। आप अपनी लाइफ में कितना भी कामयाब हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन अपने संस्कार, अपना पिछला अध्याय कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इसी मिट्टी से उठता है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो क्यों घमंड करें? जब इंसान को ये पता है कि यहाँ का कोई चीज परमानेंट नहीं है, सबको एक ना एक दिन नष्ट होना है, फिर भी हम इंसान क्यों घमंड करते हैं, किस पे करते हैं? आप खुद सोचिए कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर पर है, हमारी जमीन जायदाद है, कि इस पे कितने लोगों ने राज किया और कितने लोग राज करके जा चुके हैं और कितने लोग आएंगे। कोई यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएगा, सबको एक दिन जाना है। और घमंड करके आप केवल अपना नाम बर्बाद करते हैं। इसलिए इंसान को अपनी लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, आपको हमेशा मदद कीजिए, दूसरों की जहां तक हो मदद कीजिए, अच्छे कामों में अपना समय लगाइए, अपना पैसा अच्छे कामों में लगाइए, कि कल का आप जब यहाँ से जाओगे ना, तो आपका पैसा, रुतबा ये साथ नहीं जाएगा। ये अगर कोई आपको याद करेगा तो आपके नाम से ही आपको याद करेगा। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें जब हमारा कुछ है ही नहीं है। हर चीज में परिवर्तन निश्चित है, चाहे जो हो। अगर आपकी लाइफ में सुख चल रहा है तो दुख आएगा, और दुख चल रहा है तो सुख आएगा। तो कोई चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब में परिवर्तन होना है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाओ, कहीं भी आप कामयाब हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा मान सम्मान पद से नहीं होता है, कामयाबी से नहीं होता है। हमारा मान सम्मान कर्म से होता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें दुनिया मान सम्मान देगी। और आप किसी भी ऊंचे पद पे बैठ जाओ, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका मेल मिलाप का ढंग अच्छा नहीं है, कोई आपको नहीं पसंद करेगा। कोई आपका बैंक बैलेंस नहीं देखने जाता है, कोई आपका धन नहीं देखता है कि आपके पास कितना है। आपका एक व्यवहार ही आपको सफल इंसान बनाता है। तो पहले आपको जिंदगी में कुछ करना है तो पहले अपने व्यवहार को अच्छा करो, अपने नेचर को अच्छा करो, अपने कर्म को अच्छा करो, क्योंकि बिना कर्म के इंसान कुछ भी नहीं है। और इंसान को घमंड करके कुछ भी नहीं मिलता है, बस केवल नाम ही बर्बाद होता है। इसलिए धरती पे जो जब तक रहे अच्छा काम करे, अच्छे चीजों के लिए, कि जाने के बाद उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। आप लोग खुद सोचिए कि बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हैं, जो बड़े बड़े जो गलत काम करते हैं, उनके पास कितना धन होगा, लेकिन उनके गलत कामों की वजह से उन्हें कोई नहीं याद करता। और बहुत से राजनेता, बहुत से वैज्ञानिक माना कि उनके पास उतना धन ना रहा होगा, लेकिन उनके अच्छे कर्मों से आज उन्हें लोग याद करते हैं। किताबों में उनका नाम अमर है, लोग पढ़ते हैं और सदियों तक पढ़ते रहेंगे। तो ये हमारे कर्म ही हमको अच्छा और बुरा बनाते हैं।
तो हम इंसान को ये समझ के चलना चाहिए कि हमारी सफलता केवल पद मिल जाना नहीं है। हमारी सफलता उस दिन होगी जिस दिन हम अपना कर्म अच्छा करेंगे, अपना व्यवहार अच्छा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के दुखों को समझेंगे। इंसान है कि जो दूसरों का दर्द, दूसरों का पीड़ा, दूसरों का परेशानी समझता हो। अगर जो कहते नहीं है कि अगर इंसान एक दूसरे का पीड़ा, दुख, दर्द समझे तो एक फरिश्ता, वो एक भगवान का ही रूप होता है। अगर आप किसी का मदद कर रहे हो, किसी दीन दुखियों को सम्मान दे रहे हो, तो आप एक भगवान का रूप हो। इसीलिए हमेशा कितना भी आप अपनी लाइफ में आगे चले जाओ, लेकिन झुककर ही रहना चाहिए। जैसे फल, जब पेड़ हमें फल देता है तो वो झुक जाता है, इसी तरह इंसान को भी जब वो कामयाब हो जाए तो उसको झुक जाना चाहिए। इसी में उसका मान सम्मान बढ़ता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। और जहां आपके अंदर घमंड आएगा, कोई आपके पास से भटकना नहीं चाहेगा और आप केवल अपने आप में ही रह जाओगे। कोई आपके मुंह पे डर की वजह से आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई होगी। ऐसा धन, ऐसा पद मिलने से क्या फायदा? कि जब तक तुम्हारे पास धन है, पद है, तब तक तुम्हें इज्जत मिल रही है, वो भी डर से। जब कोई अंदर से प्यार करे, अंदर आत्मा से, कि आपको देख के आप ऐसा काम करो कि आपको देख के इंसान तड़प उठे कि ये हमारे माँ बाप के बराबर है, ये हमारे भगवान है, तब तो जानो कि जिंदगी हमारी सफल है। नहीं तो पद और पैसा से कुछ भी नहीं होता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अपना कर्म अच्छा करना पड़ेगा, दूसरों के दुख को समझना होगा। और घमंड से यहाँ कुछ भी नहीं होता। घमंड लेके जो इंसान चला है वो कुछ भी नहीं कर पाया है। आप अपनी लाइफ में सफल है तो जहां तक हो सके जनता की मदद करना, जनता की भलाई करना, दूसरों की दुख दर्द को समझना, यही आपका कर्म है, यही आपकी अच्छाई है। और आपके जाने के बाद आपका नाम अमर हो जाएगा इतिहास में। क्योंकि हम इंसान अगर इंसान के दुखों को नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। इसलिए इंसान को हमेशा झुककर रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को दूसरों से छोटा ही समझना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और समय का परिवर्तन सब में होता है, इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। माना कि आज आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आप कामयाब हो, अपने आगे किसी को समझते नहीं हो, लेकिन कल का सामने वाला जब सामने वाला भी आपकी तरह कामयाब हो जाएगा, हो सकता है तब आप की यही दशा हो। इसलिए किसी की गरीबी का, किसी के दुख का, किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के दुख और परेशानी को हंसी मजाक बनाना यानी कि आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो चीज़ सामने वाले के चल रहा है, हो सकता है कल यही चीज़ आपके ऊपर पड़ जाए, तब आप क्या करेंगे? इसलिए दूसरों के दुखों को समझ के चलना चाहिए कि इसी दौर से हम भी गुजरे हैं। आज वो इंसान गुजर रहा, हो सकता है कि कल इस इंसान का समय अच्छा आ जाए। तो कभी भी अपने को ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और आपको ये नहीं दिखाना चाहिए कि अब जो कुछ है जो हम ही है और मेरे आगे कोई नहीं है। क्योंकि जो भी घमंड किया है यहाँ, वो टिका नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस धरती पे जिसने घमंड किया उसका अंत ही हुआ है। आप रावण को ही ले लीजिए, कंस को ही ले लीजिए, कि किसी का घमंड नहीं चला है, तो हम इंसान का घमंड कैसे चलेगा? इसलिए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए, दूसरों का दर्द समझिए, दूसरों की मदद करिए जहाँ तक हो, अपना कर्म अच्छा करिए। इसी में आपकी सबसे बड़ी सफलता है ना? और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।